व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, वो बात तो आपको याद हो ही गई कि यहाँ अहकाम बयान किए जा रहे हैं, मसाइल बयान किए जा रहे हैं और इनके समझने के वास्ते तवज्जो की ज़रूरत होती है। इनके सुनने में अक्सर मज़ा नहीं आता। हाँ, मज़ा उनको आता है जो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर काम शरीयत के मुताबिक हो, तक़वा हो हमारी ज़िंदगी में। वो इसकी तलाश में रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। प्यारे भाइयों, वो बात मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अगर हम शरीयत के अहकाम को जानेंगे तो उन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और अमल का भी जज्बा पैदा होगा। और अगर जानेंगे नहीं तो अमल भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो हमें बतावेगा हम उसको गलत कह देंगे, तो गलत कह रहा। और जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, जो हमारी बिरादरी में हो रहा है, जो दूसरों में हो रहा है, उसको पसंद करके हम उसी को करेंगे। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इस्लाम के अहकाम को बुरा करार दिया जाता है, गलत करार दिया जाता है, नामुनासिब करार दिया जाता है और दूसरों को अच्छा करार दिया जाता है। ख़ास तौर से आइली कानून, आइली यानी घरेलू, मर्द औरत के, बच्चों के जो कानून हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इन सबको सुनो, समझो। अदना दर्जा ये है कि आप शरीयत के हुक्म को सही समझें, और अगर आप शरीयत के हुक्म को गलत समझते हैं तो ईमान की खैर नहीं है, ये याद रखना। मैं इस आयत शरीफा के मुताल्लिक़ कुछ और बता के जो पिछले हफ्ते में बताया था मैं वही बताता हूँ, तर्जुमा तो हो ही गया था। बात यह है कि अगर किसी नाबालिग बच्ची का बाप मर जावे, वो बच्ची यतीम है और शरीयत की रूह से नाबालिग लड़का हो या नाबालिग लड़की हो, उसका एक वसी मुकर्रर हो जाना चाहिए, उसका एक ज़िम्मेदार मुकर्रर हो जाना चाहिए। अगर बाप को इतना मौका मिले तो बाप मुतय्यन कर दे मौत से पहले, और अगर बाप को इतना मौका न मिले तो ये काम ख़ानदान के लोगों के मशवरे से काजी करता है और काजी मुतय्यन कर देता है कि ये इसका ज़िम्मेदार है, वली है इसका। तो कारोबार के सिलसिले में तो पिछले हफ्ते बात आई थी, ये भी आई थी, आज फिर ये दोबारा आ रही है। उसमें से एक काम ये भी होता है कि नाबालिग बच्ची का ज़िम्मेदार कौन है, इसका निकाह कौन करेगा, ये एक मसला और ज़िम्मेदारी का होता है। तो प्यारे भाइयों, इस सिलसिले में ज़माने जाहिलियत में बड़ी कोताही होती थी और इन यतीम बच्चियों पर बहुत जुल्म होता था। उसमें तो एक तो ये था कि अगर वो काली कलौटी होती थी, बदशक्ल होती थी, तो उससे ना तो अपने से ना अपने ख़ानदान में किसी से उसकी शादी करते थे, ना कहीं और करते थे, वो यूँ ही लटकी रहती थी। कहीं और तो इसलिए नहीं करते थे कि माल जावेगा, और ख़ुद इसलिए नहीं करते थे कि किसी को पसंद नहीं है ये। और अगर ख़ुद कर लेते थे तो माल की वजह से ख़ुद निकाह तो कर लेते, चाहे अपने बच्चे से, और अगर वो वली ऐसा है जिससे उसका निकाह हो सकता है, जैसे चचा का लड़का भी वली होता है, वो ख़ुद उससे, तो माल के लालच में निकाह तो कर लेते थे, लेकिन उसके हुकूक अदा नहीं करते थे ये।
इसलिए शरीयत ने, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम यतीम बच्ची से निकाह करना चाहते हो, चाहे खुद अपने से निकाह अगर तुमसे हो सकता है या अपनी औलाद से निकाह अगर करना चाहते हो, तो उसके साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो उससे निकाह मत करो। मैं इसका मतलब दोबारा बताता हूँ। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, बस अगर तुम अंदेशा रखते हो कि यतीम बच्ची के बारे में इंसाफ नहीं करोगे, तो देखो आगे दूसरा मतलब बताया गया है, यहाँ ये बात समझी जाती है कि उससे निकाह मत करो, ये बात है, और मसला बिल्कुल साफ हो गया। फिर उसका कहीं और निकाह करो, उसका जो माल है उसको दे दो। अगली आयत में हुक्म आ रहा है, पीछे भी आ चुका है। यहाँ एक मसला है बस, वो ध्यान से सुनना है। क्या नाबालिग लड़की का निकाह हो सकता है? नाबालिग लड़की का निकाह हो सकता है, और नाबालिग लड़की का निकाह कर देना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है। तो देखो दोस्तों, निकाह की ज़रूरत तो पेश आती है बालिग होने के बाद, इससे पहले तो निकाह की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन हमारी जो ज़हनियत है आज पूरी तरीके से या हिंदुआना है या यहूदी और नसारा जैसी है। ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, आपको किसी को तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ हो, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ। देखो, बहुत मर्तबा बच्चे बच्ची की मसलहत इसमें होती है कि इसका निकाह अभी फ़ौरन कर दिया जाए। जिसको हम रुखसती कहा करते हैं वो अपने वक्त पर हो जाएगी, लेकिन मसलहत इसमें है कि इसका निकाह अभी कर दिया जाना। हाँ, बच्ची का हाँ निकाह हो जाता है। जवान हुए बस वही निकाह बाकी है। करना पड़ेगा। नहीं, फिर निकाह नहीं करना पड़ेगा, वही बाकी है, वही निकाह है। उसका तरीक़ा है, जो कुछ है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ से इसकी हो रही है, और ये गलत नहीं है, और ये गलत नहीं है। मैंने जैसे भी अर्ज़ किया कि निकाह की ज़रूरत पड़ती है बालिग होने के बाद, और बालिग होने के बाद लड़के की तो मर्ज़ी मालूम की जाती है, लड़की की भी मर्ज़ी मालूम करनी चाहिए, और ज़रूरी है, लाजिम है लड़की की मर्ज़ी मालूम करना। और वो इस तरह से देखते हैं आप कि जब निकाह होता है तो दो गवाह, एक वकील उससे इजाज़त लेने के वास्ते जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, शरीयत में लड़की की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं होगा, बालिग लड़की की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम रिश्ता तय करते हैं उस वक्त हमें लड़की की बिल्कुल आज़ादाना राय मालूम करनी चाहिए। अगर वो अपनोई में है तो वो खूब जानती है, फिर तो उसको इतना बता देना काफ़ी है कि हम फला से तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। अब वो जो भी अपनी राय दे। और अगर कोई दूर का है, अजनबी है, तो वहाँ पर उसके पूरे हालात बताकर उसे फिर इजाज़त लेनी चाहिए। अगर वो इजाज़त दे तो रिश्ता तय करो, अगर वो इजाज़त न दे तो रिश्ता तय मत करो। इसलिए कि जब सब काम तैयार हो गया, अब निकाह पढ़ा रहे हैं, उस वक्त अगर उसने इनकार कर दिया तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। वो तो एक कानूनी इजाज़त है, सही माना में इजाज़त, तो पहले उसकी मर्ज़ी मालूम करनी चाहिए, ये है। लेकिन ये भी याद रखिए, बाप, मैंने पिछली बार बताया था, माँ को मोहब्बत जितनी चाहे हो, लेकिन सब जिम्मेदारी बाप की है। वो उसको, बच्ची को खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, पढ़ाता है, दुख तकलीफ़ का उसका इलाज कराता है,
और सही माना में तो जूं जूं बच्ची बड़ी होती जाती है, बाप के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। ये तो बच्चों में जवानी में ख्वाहिश के गलबे की वजह से गलत फैसला ले सकते हैं लड़का भी और लड़की भी, लेकिन माँ बाप लड़के और लड़की के वास्ते गलत फैसला नहीं लेंगे। वो बहुत दूर की सोचकर इसका फैसला लेते हैं, बहुत दूर की सोचकर ये फैसला लेते हैं। इस वास्ते शरीयत में ये इख्तियार है कि अगर बाप दादा या कोई और वली है वो ये मुनासिब समझता है कि अभी इसका रिश्ता तय कर दिया जावे या अभी निकाह कर दिया जावे, तो दोस्तों इसकी इजाज़त है। और ये अकल के मुताबिक है, फिर रिश्ता हाथ से निकल जावे, क्या मामला पेश आ जावे, इस वास्ते इसकी इजाज़त है, शरअन ये जायज़ है। वो अलग बात है कि भाई अब मुल्की कानून बना हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हत्तल इम्कान अपने मुल्की कानून पर अमल करना चाहिए, उसमें शरीयत की भी खिलाफ वर्जी नहीं होती। लेकिन बहरहाल निकाह नाबालिग बच्ची का जायज़ और दुरुस्त है, अगर उसका वली निकाह करना चाहता है तो करे। और तरीक़ा उसका यही होगा कि लड़की अगर नाबालिग है तो उसका वली है कि मैंने इसका निकाह फ़लाँ से किया, इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इजाज़त की इसकी एतबार नहीं है। अगर लड़का है तो वो यूँ बाप यूँ कहेगा कि मैंने फ़लाँ की बेटी अपने फ़लाँ बेटे के निकाह में कबूल की, तो निकाह दुरुस्त हो जाएगा। और नाबालिग लड़के का और नाबालिग लड़की का निकाह दुरुस्त है। और मैंने एक दो जुमलों में आपको बता दिया कि लड़का लड़की तो अपने ख्वाहिश और जवानी के गलबे में गलत फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन उनके बाप समझदार वो उनके हक़ में गलत फ़ैसला नहीं लेते, बहुत दूर की सोच कर करते हैं। और अगर कहीं किसी बिरादरी का, कहीं किसी जंगल में रहने वालों का, कहीं का कोई दस्तूर हो जावे तो उसकी वजह से पूरी कौम को और पूरी उम्मत को पाबंद नहीं किया जा सकता, ये है। और फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था एक मसला, दोबारा फिर बताता हूँ। अगर नाबालिग बच्ची का निकाह बाप ने किया है या उसके दादा ने किया है, बाप और दादा दोनों का दर्जा एक है, तो बालिग होने के बाद लड़की को इख्तियार नहीं होता। और अगर बाप और दादा के अलावा किसी ने उसका निकाह किया है तो बालिग होने के बाद लड़की को इख्तियार होता है। और उसका तरीक़ा यह होता है कि वो बालिग हो, मिसाल के तौर पर जिस दिन उसको हैज़ आवे वो उस दिन दो गवाह बनावे कि मैं बालिग हो गई हूँ और मेरा निकाह फला से हुआ है और मैं उसके निकाह में नहीं रहना चाहती। फिर ये दो गवाह फिर ये दावा करे काजी के यहाँ, और ये दो गवाह गवाही दें कि इसने अपना बुलूग का बालिग होने का हक़ इख्तियार करते हुए ये निकाह नामंजूर कर दिया है, तो काजी कहेगा कि सही है। एक दूसरे से हो जाओ, एक दूसरे से, हाँ फिर दूसरे से हो ही जाएगा। जब निकाह ख़त्म हो गया, फिर निकाह ख़त्म हो गया, फिर दूसरे से हो ही जाएगा। बहरहाल मैं दो बातें आपको बताई, नाबालिग बच्ची का निकाह और बच्चे का निकाह शरीयत में दुरुस्त है, एक बात। और दूसरी बात ये मैंने बताई कि बालिग लड़का लड़की तो ख्वाहिशात के गलबे में गलत फ़ैसला ले सकते हैं, ना समझी का फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन बाप नहीं उनके हक़ में गलत फ़ैसला ले सकते हैं। और दूसरी बात ये बताई मैंने आपको कि लड़की को बालिग होने के बाद फिर इख्तियार होता है उसके निकाह में रहे या ना रहे, बशर्ते कि उसका निकाह उसके बाप दादा के अलावा किसी और ने किया हो। और बाप दादा ने किया है तो वो इख्तियार नहीं होता। जिसे मैंने बताया कि बाप को तो अपनी बेटी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, उसने तो सब कुछ देख के सोच के उसका सही निकाह मौका जो है। अब आगे चलते हैं। तो निकाह कर लो तुम जो तुम्हें पसंद हो औरत, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। इसका मतलब पिछले हफ्ते भी अर्ज़ किया गया था कि मर्द को 1, 2, 3 और 4 निकाह तक करने की इजाज़त है। मेरे दोस्तों
ये मैं सही, मुझे मालूम नहीं कि 50 साल की ये बात है या 100 साल की बात है या 150 साल की बात है, हैं? तो 100-200 साल पहले 2 निकाह करने को, 4 निकाह करने को दुनिया में कोई भी, कोई कौम, कोई इंसान इसको बुरा नहीं समझते थे। कोई भी कौम हो, कोई भी हो, सब में ये रवाज था, सब में ये रवाज था। अब मगरिब की अलग एक तहजीब निकली और उसने अपना पूरा प्रचार किया, पूरा प्रचार किया। और ख़ास तौर से सुनिए मेरी बात, औरतों को मजलूम साबित किया कि दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक, कुत्ता बिल्ली से भी ज़्यादा मजलूम औरत है। वो ये साबित करते हैं, चाहे उनका ड्रामा हो, चाहे उनकी खबर हो, चाहे उनका अफसाना हो, कुछ भी हो, चाहे फिल्म हो, सब जगह यही बात आती है। और जहन बनाए लोगों के, और उल्टी उल्टी बातें जहन में डाली। जब मर्द को 4 की इजाज़त है तो औरत को भी 4 की इजाज़त होनी चाहिए, और जब औरत को 4 की इजाज़त नहीं है तो मर्द को भी 4 की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये मेरे दोस्तों, थोड़ी सी देर में बात पूरी नहीं हो पाती। हाँ, अभी 9 तारीख में नुकुड़ में मेरे बयान है, बयान किया मैंने 1.5 घंटे, और उस 1.5 घंटे में मैंने एक ही बात बताई है कि दीन इस्लाम के तमाम अहकाम इंसानी फितरत के मुताबिक हैं। जैसी इंसानी तबीयत को, जैसी इंसानी फितरत को ज़रूरत है उसके मुताबिक है। और ये मेरा कहना नहीं है, कुरान पाक में फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, दीन हनीफ दीन फितरत है, हदीसों में यही बात बयान की गई। तो इंसानी तबीयत और फितरत और ज़रूरत के मुताबिक अहकाम बयान किए गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो आप आसानी समझ जाओगे, औरत कभी हैज़ में होती है, उस वक्त उससे सोबत नहीं हो सकती है। कभी वो हमल में होती है, 9 महीने, ठीक, हमल के ज़माने में अगरचे सोबत करना जायज़ है, लेकिन तिब्बी एतबार से बहुत मरतबा ये नुकसानदेह है, नहीं करनी चाहिए। तो इस वक्त भी मर्द को एहतियात करनी चाहिए। फिर वो निफास में होती है, बच्चा पैदा होने के बाद निफास में होती है, तो इस वक्त इंसान को ज़रूरत पड़ती है, मर्द को इस वक्त ज़रूरत पड़ती है। अब जिन्होंने ये कहा कि भाई कानूनी बीवी तो एक ही रखो और गैर कानूनी जितनी तुम्हें चाहिए इतनी बना लो, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो कहीं भी जाके अपना कड़वा पानी और गर्म पानी निकाल देंगे, उन्हें छुट्टी ना कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिनको पाक दामन रहना है और जिना के इतने बड़े गुनाह से बचना है, उनके लिए क्या सूरत है? उनके लिए यही सूरत है कि अगर उनकी ज़रूरत 2 से पूरी हो तो 2 से कर ले, 2 कर ले। एक बात। अब एक दूसरी बात सुनो, मैंने वो तलाश की, एक ऑडियो है मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, वो मुझे मिली नहीं आज, वरना उन्होंने ये बताया है कि फ़ला मुल्क में मर्द की ज़रूरत 4 बीवियों से पूरी होती है, वहाँ के फ़िज़ा ग़िज़ा की वजह से। वो 3 पर या 2 पर सब्र नहीं कर सकते, और फला मुल्क में 2 औरतें काफ़ी हैं। ये उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को कहा कि यहाँ 2 काफ़ी है, यहाँ 3 या चौथी नहीं चलेगी, या तो 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2। यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ की ग़िज़ा, यहाँ की वो है। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि दूसरी चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर वो लोग एतराज़ करें जिनकी फ़िज़ा ग़िज़ा, जिनकी सेहत वही है कि एक ही बीवी उनके लिए काफ़ी है या हद से हद 2 काफ़ी है, वो एतराज़ करें कि भाई 3 क्यों, वो एतराज़ करें कि चौथी क्यों, तो जाहिर बात है कि उनकी गलती है। उनसे पूछो जिनका 4 के बगैर काम नहीं चलता। तो इंसान, तो इसमें इस्लाम में, इस्लाम फितरी तबई दीन है,
और तबीयत और ज़रूरत का इसमें ख्याल किया गया है, इस वास्ते इसकी इजाज़त दी है, इसकी इजाज़त दी है। दो बातें आपको बता दी, दो बातें इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ गई। और तीसरी बात एक और सुनो, हमारा तो आज का माहौल जहन में है क्या, हवाई जहाज़ में बैठे सऊदी आ गए, अगले दिन भी घर आ गए हैं, जहाँ भी गए 2 दिन में नहीं 3 दिन में अपने घर वापस आ गए, अगर आना चाहें तो। दिल्ली गए, सुबह हो गए, दोपहर को आ गए। लेकिन क्या आज से 100 साल पहले दिल्ली सुबह को जाके शाम को वापस आना मुमकिन था? नहीं था। मुल्क के अंदर आप लाहौर जाने लगे, आप कलकत्ता जाने लगे, आप बम्बई जाने लगे, तो कितना वक्त लगेगा आपको? हाँ, तो जो लोग तिजारत पेशा लोग होते थे, ये दूसरी ज़रूरियात की बिना पर है? कभी वो कलकत्ता है तो कभी वो लाहौर है और कभी वो बम्बई है और कभी वो कहीं है, कि तो उनको ज़रूरत पेश आती थी, उनको ज़रूरत पेश आती थी। तो बहरहाल ये इजाज़त जो है ये ज़रूरत की वजह से है। और ये बात पहले कह दिया गया कि अगर तुम इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, उनकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, आप उनकी रोटी कपड़े की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो आप हरगिज़ नहीं, फ़वाहिदतन, फिर एक ही पर इक्तिफ़ा करो। तो ये औरत पर जुल्म नहीं है, ये मर्द की ज़रूरत है, औरत की ज़रूरत नहीं है, औरत की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये भी बताऊँ मैं आपको। औरत जो उसकी फितरत सलीमा है, फितरत सलीमा है, वो नहीं चाहती कि दूसरे मर्द को अपना मुंह दिखावे। ये बात उसको कतई किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। और जिनकी आदत ख़राब है तो उनका तो जिक्र ही कुछ नहीं है, उनका तो जिक्र ही कुछ नहीं है। तो इसलिए औरत फितरत सलीमा औरत वो है, वो ये नहीं चाहती कि एक से ज़्यादा मेरा निकाह हो। इसी वजह से जन्नत में एक मर्द को चाहे 1000 हूरें मिले, लेकिन औरत को उसका एक ही शोहर मिलेगा। ये इस वास्ते मर्द को इनकी 4 की ज़रूरत है, इसकी इजाज़त है, औरत को नहीं है। ये बात पूरी हो गई। अल्लाह तादिलु फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन, बस अगर तुम ये अंदेशा करो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही पर इक्तिफ़ा करो। ये बात यहाँ तक पूरी हो गई। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नंबर अल्लाह बरकतहू का तो मैंने आपको किस्सा सुनाया ही था पिछले हफ्ते, है तो तफसीर, इसमें मैं किस्से नहीं सुना था, लेकिन बात समझाने की वजह से एक किस्सा अपने दोस्तों का सुनाता हूँ मैं आपको। मेरे दोस्त तो वो नहीं थे, मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े थे, वो बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ इल्म की वजह से, कुछ दूसरी वजह से वो दोस्ती का बर्ताव रखते थे, मुझे सराहने बिठाते थे। उनकी बीवी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, उनको पसंद नहीं थी। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद था, तो उनका इरादा था कि मैं दूसरा निकाह करूँगा, बिल्कुल पक्का इरादा था ये। तो एक दिन वो घोड़ा टांगे में बैठे जा रहे थे, ये है। तो बातचीत शुरू हुई, तो ना मैं तो दूसरा निकाह करूँगा। एक शख्स बैठा था, वो कह रहा था भाई दूसरा निकाह ना करिए। कहने लगी क्यों? कि मेरे 2 बीवी हैं, एक तो रहे दिल्ली, एक रहे बड़ौर, और मैं रहूँ बड़ौर तो दिल्ली के बीच में बागपत में, और जिनके एक है वो अपने के साथ आराम से सो रहे हैं, इसलिए दूसरा निकाह बिल्कुल ना करिए। तो प्यारे भाइयों, निकाह हो सके, जिस्मानी ताकत हो, माली ताकत हो, ज़रूरत हो तो करें, और नहीं तो नहीं। एक ही का पाबंद बनाना ये मर्द पर भी जुल्म है और औरत पर भी जुल्म है। तो बात दूसरी चल गई। मज़ाहिर उलूम में हमारे एक साथी थे,
इंतकाल हो गया उनका। मुदर्रिस थे, मुझे बहुत पुराने मुदर्रिस थे, उनकी बीवी की बनती नहीं थी। तो यूँ कहा करते थे कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मेरी दोनों से निभेगी। केली के उसके नखरे इतने हैं कि वो निभते नहीं, मेरे पे उठते नहीं, लेकिन अगर मैं दूसरी से कर लूँ तो उसके नखरे एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात भी समझ में आने वाली है। बहरहाल ये ज़रूरत है, ये मज़े की वजह से नहीं। और जो लोग इस हुक्म का, इस सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए काजी का, हुकूमत का डंडा है। अब वो सुन लो, आपको ना पता हो, शरीयत का एक कानून है जिसको कहते हैं शौहर मुतअन्नित। बताऊंगा मैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैं, इस्तेमाल किया, सरकश शौहर, सरकश नाफरमान शौहर। नाफरमान शौहर का मतलब ये होता है कि ना तो वो बीवी के हुकूक अदा करे और ना बीवी को छोड़े, उसको कहते हैं मुतअन्नित और सरकश। तो उसका इलाज काजी के पास है। फिर ये भी आप समझ लो कि आज जो हुकूमतों में मुकदमा चलते हैं वो 20 साल से पहले नहीं फैसला होता उनका, 15-20 साल से 10 साल से पहले फैसला नहीं होता। इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहाँ तो आज मुकदमा है, कल फैसला हो जाएगा। बस इतनी मोहलत दी जाएगी दोनों को कि गवाह पेश करो। जब वो गवाह पेश कर देंगे तो फिर एक इतनी मोहलत दी जाएगी कि इन गवाहों के बारे में तफ्तीश करो कि ये काबिल एतबार हैं कि नहीं है। जब उसने गवाह पेश कर दिए और ये बात साबित हो गई कि गवाह काबिल एतबार है, अब फैसला, चाहे वो दूसरे दिन हो जावे, चाहे तीसरे दिन हो जावे, चाहे उसी दिन हो जावे। ये है। इस वास्ते मैं ये कह सकता हूँ और आपको भी कहना चाहिए कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब और दीन नहीं है। और इस्लाम में जो अहकाम बयान किए गए हैं, चाहे वो इबादत से मुताल्लिक़ हो, चाहे मीरास से मुताल्लिक़ हो, चाहे निकाह, शादी, तलाक़ से मुताल्लिक़ हो, उससे बेहतर मुमकिन नहीं है। इस वास्ते के हमारा ये ईमान है कि ये किताब ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है। एक जुमला इसमें किसी इंसान का नहीं है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का है। अब समझ लो आप कि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा इल्म किसी का हो, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसलहतों पर वाकिफ़ हो, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा कोई इंसानों का खैर खार हमदर्द हो, नहीं हो सकता। या तुम इक्तिफ़ा करो एक बांदी पर, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या तुम इक्तिफ़ा करो एक बांदी पर। बांदी पर, हाँ, इसको भी मैं बताता हूँ, शायद आज तक ये मसला आपका न हल हुआ हो। जिस ज़माने में इस्लामी जिहाद हुआ करता था, उस ज़माने में जो औरत, बच्चे, मर्द कैद होते थे वो ग़ुलाम बना लिए जाते थे, और जो वो माल छोड़कर भागते थे उसको गनीमत का माल कहते थे, वो मुजाहिदीन में तकसीम होता था। तो शरई जिहाद हो और उसमें कोई औरत या बच्ची कैद हुई हो तो वो बांदी होती थी। फिर सिपह सालार या अमीरुल मोमिनीन, जो भी ज़िम्मेदार है इस वक्त इसका, वो उस माल को भी और उन औरतों, मर्दों, बच्चों को भी तकसीम कर देता था। जिसके हिस्से में आते थे वो उसका ग़ुलाम, उसकी बांदी होता था। और बांदी से निकाह वगैरह किए बग़ैर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोहबत करने की इजाज़त है। औरत के तो बहुत सारे हुकूक हैं, बांदी के हुकूक नहीं है। बांदी का हुकूक बहुत कम है। तो अगर तुम एक आज़ाद औरत से निकाह करके उसके हुकूक पूरा नहीं कर सकते तो बांदी से पूरा कर लो। बात तो जब निकलती है मेरे भाइयों, हाँ, एक मसला और है। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं यही कहूँ, मेरी बांदी है, ये है, और मैं अपनी बांदी से को खुद इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैं उसका किसी से निकाह कर देता हूँ, तो ये जायज़ है। जब वो किसी दूसरे के निकाह में चली गई, अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको।
फिर 2 सूरतें हैं। अगर उस बांदी से खिदमत वगैरह मैं लेता हूँ तो उस शौहर के ज़िम्मे कुछ नहीं है, न खाना उसके ज़िम्मे है उसका, न कपड़ा उसके ज़िम्मे है, न मकान उसके ज़िम्मे है, कुछ नहीं उसके ज़िम्मे, वो सब उसके मौला के ज़िम्मे है। हाँ, उससे निकाह की बिना पर सोबत करने की उसको इजाज़त है। तो अगर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता और ज़रूरत है तो किसी बांदी से निकाह कर ले, ये सूरत इख्तियार कर ले। जब मिलेगी बता देंगे, अब तो कहीं मिल नहीं रही, अब तो कहीं मिल नहीं रही। नहीं, अब नहीं वो सूरत है, अब वो सूरत नहीं है, अब तो मामला कहीं का कहीं पहुंच रहा। मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसाफ, अगर तुम आज़ाद औरत से निकाह करके उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते तो कोई बांदी ख़रीद लो, और अगर तुम बांदी नहीं ख़रीद सकते तो किसी की बांदी से इस तरह से निकाह कर लो, पाक दामन भी रहो, किसी पर जुल्म भी ना करो। ये है वो ज़ालिका अदना अल्लाह तऊलू, ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे वास्ते इससे कि तुम जुल्म करो। बात पूरी हो गई, अब शायद घंटा भी हो गया, लेकिन अगला मसला मैं आपको आज ही बता देता हूँ। व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, और तुम बीवियों को उनका महर अदा कर दिया करो। ये कुरान पाक के 22वें पारे में यह हुक्म बयान किया गया है कि किसी औरत का निकाह बग़ैर महर के नहीं हो सकता। अगर औरत निकाह से पहले यूँ कहे कि बस मुझसे निकाह कर लो, मैं कोई महर नहीं लेने की, फिर भी महर देना पड़ेगा। अगर निकाह के वक्त ये तय पाया कि भाई निकाह तो मैं कर लूँगा लेकिन महर नहीं देने का, और निकाह हो गया, फिर भी महर देना पड़ेगा। बहरहाल महर हलहार में देना पड़ेगा। और आगे आएगा जिस औरत का जो महर मुकर्रर हुआ वो खुश दिली के साथ दे देना चाहिए। अभी खामोश रहो, वो खुश दिली के साथ पूरा का पूरा महर उसको दे दिया करो। अजी सुनो तो सही, पूरा महर खुश दिली के साथ उनको तुम दे दिया करो। अब महर की 3 सूरतें होती है भाई, बात लंबी होगी लेकिन बिना बैठो। एक तो यह है कि बात यह तय हो जावे कि भाई महर नकद देना पड़ेगा, और ये बात साफ होनी चाहिए जब रिश्ता तय हो उसी वक्त कि इतना महर होगा और नकद देना पड़ेगा, या उधार हम 2 साल के बाद देंगे, 10 साल के बाद देंगे। ये रिश्ते के वक्त तय हो जाना चाहिए, इतना महर होगा और इस तरह अदा करना होगा। मसलन निकाह के वक्त ही अदा करना होगा, ये 2 साल के बाद अदा करना होगा। अगर ये तय हुआ कि अभी निकाह अदा करना होगा, इसको कहते हैं महर मुअज्जल, जो आप रजिस्टरों में लिखा हुआ देखते हैं, ये भी देना पड़ेगा। और अगर ये तय हुआ कि मसलन मिसाल के तौर पर 2 साल के बाद देंगे, इसको कहते हैं उधार, और अरबी में कहते हैं इसको मुअज्जल, और रजिस्टर में ये मुअज्जल लिखा हुआ होता है, एक आइन से और एक हमजा से। इसका मतलब ये होता है कि तय ये हुआ है कि 2 साल के बाद देना है, 10 साल के बाद देना है। 2 बातें हो गई, अब एक तीसरी बात हो गई। कोई बात तय नहीं हुई तो अब ये देखा जाएगा कि इस ख़ानदान का, इस बिरादरी का, इस इलाके का रवाज क्या है। अगर रवाज ये है कि भाई पहले ही दिन दे देते हैं तो उसी के मुताबिक करना पड़ेगा, और अगर रवाज ये है कि बस कोई जिक्र नहीं, जब तलाक होती है तो तलाक पर देना पड़ता है, ये जब शौहर का इंतकाल होता है तो उसके मीरास में से लेती है, तो फिर वो ऐसा ही होगा अगर कोई बात तय ना पाई हो। ये बात हो गई। फिर ऐसा भी है कि कुछ महर पहली रात में देने का दस्तूर है और कुछ जब चाहे दे दें, तो दस्तूर के मुताबिक ऐसा ही होगा।
ये तो हो गई महर की अदायगी की बात, लेकिन बहरहाल महर कर्ज है, अदा करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक मसला बताया था कि अगर किसी की वफ़ात हो गई तो सबसे पहले उसका कफन दफन होगा, उसके बाद उसका कर्ज अदा किया जाएगा। तो अगर किसी मर्द का इंतकाल हुआ और उसने कोई माल छोड़ा तो सबसे पहले उसकी बीवी का कर्ज उसमें से, वो महर उसमें से दिया जाएगा, फिर आगे तकसीम होगी। ये बात होगी। अब रह गया मसला जो आप पूछ रहे थे कि अगर हम देना चाहें वो ना ले, है ना। हाँ, चलो इसको मैं फिर तर्जमा करूँगा। तो दोस्तों उसकी कई सूरतें हैं। वो ये है कि हमारी जहालत की वजह से और रवाज की वजह से ये समझा जाता है, औरत ये समझती है कि जब मेरा महर आ गया ना तो अब बस मेरी खैर नहीं, क्या पता कब मुझे दो बोल कह दिए जाए, तो वो लेना पसंद नहीं करती इस डर की वजह से। ये है। दूसरी बात ये है कि बाद मर्तबा देना तो होता नहीं, ले लेती हो, ले दे भी रहा और ऐसे भी इशारे किनाए हैं कि यूँ कह रहा कि मत ले, तो वो बेचारी डरती है लेते हुए, और बाद मर्तबा इसी डर में वो माफ़ भी कर देती है। तो इस माफ़ी का कोई एतबार नहीं, इस माफ़ी का कोई एतबार नहीं, माफ़ नहीं होगा। और दूसरी सूरत ये है कि माहौल ऐसा है कि वो बिल्कुल आज़ाद है, चाहे अपनी मर्ज़ी से ले या अपनी मर्ज़ी से ना ले। उस वक्त आपने देने का इरादा किया या आपने दिया, उसने वापस कर दिया, तो फिर वो महर माफ़ हो गया आपके वास्ते, वो बिल्कुल जायज़ और हलाल तय्यब है। आपने उसको दे दिया, ये तुम रखो, तुम्हारे काम आ गएगा, ये टाइम पर अपने काम लेना। उसने उसको रख लिया, 10 दिन बाद, महीने बाद उसने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है, जब मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लो जी तुम अपनी दुकान में लगा लो, अपने मकान में लगा लो, अपनी ज़रूरत में लगा लो, तो ये माफ़ हो गया। हाँ, अब वो मुतालबा भी नहीं कर सकती, वापस भी नहीं ले सकती, खुदा न खास्ता उसके बाद तलाक हो जाए तब वो मुतालबा भी नहीं कर सकती। ये बात अगली आयत में बयान की गई है। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, बस अगर वो दिली खुशी से तुम्हारे वास्ते कुछ दे दे, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो तुम उसको खुशी खुशी खाओ, इस्तेमाल करो। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश तो ये की है कि पूरी बात समझाऊं, कहीं से कोई गलत फहमी ना बाकी रहे, कहीं कोई बात अधूरी ना रहे। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ लें, बाद में दुआ के बाद में वो पूछ लें। बिस्मिल्लाह।